शानज़े बेवकूफ़ी की हदें पार कर रही है। अरे बाढ़ में जाए ऐसा शौहर, ऐसा प्यार जिसको बीवी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि उसको समझना चाहिए इस बात को कि वो इंसान को जितना सर पे चढ़ा रही है और वो शानी साहिब जो हैं सर पे ज़्यादा ही चढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। असल में जोड़ी जो बनी थी वो सजीला और शानी की ही थी। दोनों एक जैसे खुदगर्ज, लालची लालची तो नहीं है शानी, लेकिन फिर भी ये लालच ही है उसके लिए। यानी कि शानज़े ने उसके लिए सारा कुछ कर दिया, उसके ऊपर अपना सारा कुछ वार दिया है, लेकिन फिर भी उसकी सुई उस सजीला नामी चुड़ैल के ऊपर ही अटकी हुई है और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। शानज़े को ये बात अब समझ जानी चाहिए और फैसला अपना कर लेना चाहिए और ऐसे इंसान को तो छोड़ ही देना चाहिए। बहरहाल आप देखेंगे कि जुगनू कहता है शानज़े से कि आप कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकती हैं, वो इंसान आपके काबिल नहीं, आपको डिज़र्व नहीं करता है, जिसकी वजह से जुगनू की भी बेइज्जती हो जाती है और जुगनू को भी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अपने भाई के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो आगे से। वो कहता है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, 16 आने ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि इस इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए और इंसान इस काबिल नहीं है कि इसकी हिमायत की जाए। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं अब सब, क्योंकि शानज़े की वजह से सब परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर कैसे इस मसले को सॉर्ट आउट करें। लेकिन उसके माँ के दिमाग में, शानी की माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहती है कि मैं अब एक आइडिया काम यानी उससे ही काम करूँगी। आइडिया उसका ये होता है, वो शानज़े को कहती है कि अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो देख लेना कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से कर दूँगी, फिर तुम ठीक रहोगी और फिर तुम्हारे सारे मामले वो ठीक कर देंगी। शानज़े सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती आंटी, आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों आप मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हैं, क्यों आप ऐसा कर रही हैं? आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रही हूँ, शायद तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ। बहरहाल तुम्हें समझ आ जाएगी और बहुत जल्द आ जाएगी। जिस लड़की को तुम शामिल करना चाह रही हो ना अपनी ज़िंदगी में, वो तुम्हें ही जैसे निकाल बाहर फेंकेगी, फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और तुम अंधेधुंध भरोसा करती जा रही हो शानी के ऊपर। शानी किसके ऊपर, कैसा भरोसा? यानी कि तुम नहीं जानती हो कि वो सजीला के पीछे कैसा लट्टू है, और फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हारा कल को साथ देगा? वो तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है, बस इतनी बात समझ जाओ। अच्छा तो वो होता अगर तुम उसको जब कह रही थी कि तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए तो उसको इस बात से मना कर देना चाहिए था, लेकिन उस इंसान ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि उल्टा तुम्हें भी जलील किया है और तुम्हारे लिए ही सारी रुकावटें वो ही पैदा कर रहा है। तुम समझने की कोशिश करो। लह तो वो मेरा बेटा, लेकिन हकीकत यही है कि वो इंसान लायक नहीं है इसके, यानी कि तुम्हारे लायक भी नहीं है। शानज़े को काफ़ी अफसोस है। शानज़े कहती है कि आंटी मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी मजबूरी में आकर सारा कुछ कर रही हूँ। आप नहीं जानते कि मैं शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजार रही हूँ। हमारे दरमियान ऐसी कोई बात है ही नहीं कि हम दोनों लगे कि मियाँ बीवी हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी ज़िंदगी को हसीन बनाया जाए, और इसकी ज़िंदगी हसीन बनाने के लिए सिर्फ सजीला ही काफ़ी है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया है और कुछ भी नहीं है। और आप लोग क्या समझ रहे हो कि मैं अपनी खुशी के साथ ये फ़ैसला कर रही हूँ? इन कामों में मेरी कोई भी खुशी शामिल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी की हालत में, मजबूरी की हालत में मैंने ये फ़ैसले किए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों के दिमाग में अगर कुछ है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, तो बात यही है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि शानी जो है ऐसे रहे, हर वक्त मूड ऑफ करके रहे। मुझे उसकी सारी बातें सहनी पड़ती हैं। सजीला काफ़ी खुश है कि अब उसके तो वारे न्यारे होने वाले हैं, लेकिन अब देखेंगे जी इस खुशी को भी नज़र लगने वाली है। यानी कि जैसे ही वो अपनी माँ से बात करती इस मामले में, तो वो साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि शानी भी जब उसके घर जाता है तो उसकी माँ को अब शदीद गुस्सा आता है और कहती है कि बेटा ये हरकतें करनी बिल्कुल छोड़ दो, तुम इधर मत आया करो, तुम्हारा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रहा कि तुम इधर हमारे घर में आते हो जिसको
सुनकर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मानी अब मुझे कैसे इतना बेगाना कर सकती हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे लोगों की बातों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूर ही रहो हमसे ताकि हम भी सुकून में रह सकें। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आपको मैंने बताया भी है कि शानज़े इस रिश्ते के लिए मान चुकी है, फिर आखिर आपको क्या मसला है? क्यों आप इस बात की हामी नहीं भर रही? क्यों आप बार बार हमें जलील और रुस्वा करने की कोशिश में लगी हुई हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी के घर को उजाड़ कर अपनी बेटी के घर को बात कैसे कर सकती हूँ? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी कि नहीं, मुझे शानज़े ने खुद अपने मुंह से ये बात की है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेंशन मत ले और इजी हो जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, चाहे जो भी हो, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, कभी हाँ और कभी ना, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सजीला जो है उसको समझ आ जाती है और वो शानी को कहती है कि तुम्हें इस शानज़े को इधर भेजना होगा और आकर वो ये बात मेरी माँ से कहे और कहे कि वो अपनी मर्जी से ये अपनी इजाज़त दे रही है अपनी खुशी के साथ। आप देखेंगे कि शानी कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आए। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक और इम्तिहान है, यानी कि सजीला जो है इस बस इम्तिहानों से ही गुजारती हुई नज़र आ रही है और पूरी एपिसोड्स इसने शानी को इम्तिहान में ही डाले रखा है और अब फिर इसको एक नए इम्तिहान में डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि शानी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, तुम्हें ये साबित करके रहना है और तुम्हें शानज़े को इधर भेजना है। देखते हैं कि तुम्हारी शानज़े तुम्हें कितना प्यार करती है और कितने ही सच्चे दिल से ये बात कह रही है। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे ही सारा मामला तय हो जाता है तो इस पर शानी की माँ काफ़ी ज़्यादा शानज़े से खफा है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी कभी भी नहीं मानूंगी क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद नहीं है। मुझे बेहद तकलीफ़ है तुम जो सोच रही हो और मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और बेटियों के साथ लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी जगह अगर नादिया हो तो क्या उसको मैं ये फैसला करने दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैंने ये फैसला कर लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब आप भी इस हाँ में हाँ मिला दें। मुझे बस आपकी ही दुआओं की ज़रूरत है, बाकी आपकी बेटी मैं थी और मैं रहूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शानी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि शानी तुम्हारी कदर करेगा, अगर तुम ये बात कर लोगी वो तुम्हारी फिर भी कदर नहीं करेगा। मेरा बेटा इस ड्रामे में बहुत ही खुदसर और ज़िद्दी दिखाया गया है, इसलिए बेहतर यही है कि अपना फ़ैसला खुद ही बदल डालो।